हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग लोकेट करेंगे रूट टू ऑन नंबर लाइन। ओके, सो वी विल लोकेट द नंबर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। सो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रूट टू जो है वो किन नंबर्स के बीच में आएगा। रूट टू का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट अगर पता रहे तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि रूट टू का वैल्यू मतलब किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। जैसे कि कैसे पता लगा सकते हैं, रूट वन का वैल्यू हमें पता है कि वन होता है, रूट फोर का वैल्यू हमें पता है कि टू होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि रूट टू का वैल्यू इन दो नंबर्स के बीच में ही होगा। ठीक है, तो अगर इन दो नंबर्स के बीच में ही होगा तो हम लोग नंबर्स को सबसे पहले लिख लेंगे, कोई एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, सपोज एक लाइन खींचा, इसमें कोई भी पॉइंट को हम लोग जीरो मान सकते हैं। ठीक है, जीरो। अब उसके बाद तुम चाहो तो इसको 2 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जितना तुम स्केल लोगे। स्केल कहने का मतलब क्या है कि स्केल तुम्हारा इसका नंबर्स का डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। तुम चाहो तो 3 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो, 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट मान सकते हो। बस इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे साइज़ का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम का साइज़ का फ़र्क पड़ेगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने जीरो रखा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर फार हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 1 को रखेंगे। ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर और यानी कि 4 सेंटीमीटर पे 2, 6 पे 3, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में आना है। ठीक है, तो हमें अगर पता है कि 1 और 2 के बीच में आएगा तो उससे एक पहले वाला पॉइंट को से तुमको ट्रायंगल स्टार्ट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें इसको क्या बोलता है, परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस और इस वाले पार्ट को बेस बोलते हैं। और इसका एक थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो एच हाइपोटेनस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, उसका स्क्वायर करने से दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये एच का वैल्यू सोचना है जो नंबर गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब पी और बी का वैल्यू खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ऐसा नंबर पी और बी की जगह लेना पड़ेगा ताकि उसको सॉल्व करने से एच का वैल्यू इससे मैच हो जाए, जो पूछ रहा है क्वेश्चन उससे मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें पी का वैल्यू क्या सोचना पड़ेगा, सोच के देखो। पी का वैल्यू इस जगह हम लोग के पास क्या होगा और इस जगह क्या होगा, तब जाकर एच का वैल्यू √2 आ जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है तुमको, तुम अगर सोच पा रहे हो तो ऑब्वियस बात है √2 है तो उससे कम नंबर सोचो। √2 से कम क्या होगा, 1। तो अगर पी की जगह भी 1 सोचे हम लोग, बी की जगह भी 1 सोचे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाने से क्या होता है, √2। इस तरह से एच का वैल्यू हमें निकल गया √2। कहने का मतलब है एच का वैल्यू √2 कब आएगा, जब पी का वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे और बी का वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे। ओके, तो ये 1 यूनिट का यहाँ पे बात कर रहा है हम लोग, 1 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी हमें 1 मानना है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, और बेस भी हमें 1 मानना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने पता लगा लिया कि √1 का वैल्यू 1 है, √4 का वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। ओके, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, तो उससे एक पहला नंबर ले लेना है, उससे एक पहला वाला नंबर ले लेना है विच इज़ 0। 0 से तुमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट करने के सबसे पहले बेस लेना है। ठीक है, बेस, तो बेस में देखो तुम्हारा कितना यूनिट बोला है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यानी कि कहने का मतलब है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया बेस। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए तुमको क्या लेना है, प्रोटेक्टर लेना है। ये प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे। ठीक है, और वहाँ से 90 डिग्री तुमको मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मैंने रख दिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन तुमको खींचना है। ठीक है, बट तुमको कितना सेंटीमीटर का खींचना है, 2 सेंटीमीटर का ही खींचना है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 यूनिट होना चाहिए और 1 यूनिट को हमने क्या मान के रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से 2 सेंटीमीटर हमें खींच लेना है। ये जो ऊपर मैंने पॉइंट मार्क किया है वो 90 डिग्री पे होगा, और तो यहाँ तक मार्क नहीं कर देना है,
हमें क्या करना है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक ही जाना है, ठीक है। यहाँ तक मुझे 2 सेंटीमीटर तक ही जाना है, ओके। तो अब देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये बेस भी 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो गया। तुम चाहो तो इसका कुछ नाम वगैरह भी दे सकते हो, 0 O A B इस टाइप से नाम वगैरह देकर भी यहाँ लिख सकते हो, एक ही बात है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तुम्हें पता है कि दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर, सो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अब तुमको पॉइंट O और पॉइंट B को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पॉइंट O और पॉइंट B को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में अब तुमको पता है कि ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो ये वाला हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, √2 हो गया, जो हमें चाहिए था। तो ये वाला पार्ट क्या है, √2 है। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, कॉम्पास को लेना है, कॉम्पास को इसको कॉम्पास का ये, ठीक है, ये पार्ट हमें इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसे हमें पॉइंट बी पे रखना है, ठीक है, पॉइंट बी पे रखना है, ठीक है। इस पार्ट को यहाँ रखकर और पेंसिल वाले पार्ट को पॉइंट बी पर रखकर, ठीक है, तुम्हें क्या कर देना है, इस तरह से आर्क बना देना है। तो आर्क जहाँ क्रॉस कर रहा होगा दैट पॉइंट विल बी √2। ये जो पॉइंट है ना, यही वाला पॉइंट √2 होगा। इसको तुम खुद से कुछ नाम दे सकते हो, OAB, सपोज C दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट C जो है, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट C इज़ √2, ओके। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। थैंक यू।